कि जब तापक्रम अधिक हो और वातावरण में थोड़ी नमी हो, आर्द्रता हो, उस टाइम में एक पोका बोइंग बीमारी ज्यादा पनपती है। और 238 में पिछले काफी दिनों से पोका बोइंग काफी नुकसान करता है। इसमें क्या हो रहा है कि पत्ती, गन्ने का जो अगोला है वो ऊपर की तरफ बहुत बारीक नुकीला हो जाता है और पत्ती गल के टूट जाती है, यानी देसी भाषा में कहे तो गन्ने का भाले नुमा, यहाँ की स्थानीय भाषा में डंडे वाला रोग भी कह देते हैं। उसकी रोकथाम करने के लिए सीओसी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो 500 से 700 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे। या दूसरा एक कोनिका दवाई है जिसमें आपका ये है सीओसी है 45%, कासोगामाइसिन है 5%। कासोगामाइसिन एक बैक्टीरियोसाइड है, इसकी 300 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे तो पोका बोइंग का भी कंट्रोल हो जाता है। साथ ही साथ जहां किसानों खेतों में खरपतवार पनप रहे हैं, उसे मैकेनिकल या केमिकल किसी भी तरीके से खरपतवार से मुक्त खेत रखना चाहिए। खरपतवार अधिक होने पे कीड़े और बीमारी ज्यादा पनपते हैं। एक बात आपने और कहा था कि रूट बोरर, जड़ बेधक कीट का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है और पिछले साल जड़ बेधक कीट का काफी प्रकोप रहा है, खासकर 13-235 और 118 वैरायटी में और 238 में भी रहा है। और इस बार उसके परिणाम ये भी देखने को मिले हैं कि गन्ने की पेड़ी में बहुत अच्छा फुटाव नहीं आया है रूट बोरर की वजह से। रूट बोरर ने जो उसका हमारा कलम था, जो जड़ थी गन्ने की, वो डैमेज कर दी थी, जिसके कारण उसमें फ्यूजेरियम जो विल्ट की फंगस है वो भी एंटर होके उसे खत्म कर दिया गया है, तो उससे पेड़ी के फुटाव में भी कमी आई है। तो इसके लिए रूट बोरर के कंट्रोल के लिए रूट बोरर से ही हमारे गन्ने में विल्ट रोग के चांस बढ़ते हैं। यदि रूट बोरर का हम कंट्रोल कर ले तो विल्ट लगने की कोई संभावना नहीं रहती। और रूट बोरर के लिए 500 मिलीलीटर बाइफेंथ्रिन को मुहाले पे आप सिंचाई के साथ टपका दे ताकि पूरे खेत में चला जाएगा, तो रूट बोरर लगने की कोई शिकायत खेत में नहीं मिलेगी। बाइफेंथ्रिन जो एफएमसी का टालिस्टा नाम से आता है, 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से, चाहे रेत में मिला के बिखेर दो पानी भर के या पानी के साथ इसे टपका दीजिए। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी। बाकी